हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और आपका टॉपिक चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। और जहाँ से कल हमने समाप्त किया था वहीं से हम आज शुरू करेंगे। और आज हम पढ़ाएंगे आपको उसमें आपकी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या होगी, यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया चल रही थी हमारी, वियोजन अभिक्रिया का ये थर्ड पार्ट है। इसमें हमने आपका ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और उसके ये दोनों कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको प्रकाश अपघटन। देखो, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या होगी, यानी कि जिन जिन रासायनिक जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है और उनमें प्रकाश की क्या पड़ेगी आवश्यकता, यानी कि प्रकाश की ऊर्जा चाहिएगी। तो जिनमें प्रकाश की ऊर्जा सही वो आपकी क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि बदल जाएंगे। तो वही कौन से हो गया आपकी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो उसे बोलेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अब देखो, यहाँ से मैं इसके डेफिनेशन लिखता हूँ। तो यहाँ इसकी परिभाषा होगी, जिन रासायनिक जिन रासायनिक जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। उन्हें उन्हें प्रकाश उन्हें प्रकाश अपघटन प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। उन्हें प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते उन्हें प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या होगा आपका प्रकाश अपघटन, क्या होगा वो है रासायनिक अभिक्रिया। कोई अब आपकी जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण। अवशोषण यानी कि उस पर वहां पर प्रकाश ऊर्जा आपकी क्या होगी, काम आएगी। तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी अपघटन अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया होगी वहां पे, अपघटन अभिक्रिया। देखो, जब ऊर्जा है ना, ऊर्जा की जगह उष्मा भी हो सके। तो ऊर्जा और उष्मा एक ही आपकी, ठीक है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा। अच्छा देखो, इसमें क्या हो सके, जो आपकी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, इसमें सूर्य का प्रकाश भी हो सके, या फिर जो आपका बल्ब है, बल्ब का प्रकाश भी हो सके। क्या हो सके आपका, बल्ब का प्रकाश भी हो सके, बल्ब का प्रकाश भी हो सके आपका। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसे उतारो और उसके बाद मैं इसके एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ से। अब देखो इसका एग्जांपल देखेंगे हम। तो इसका पहला एग्जांपल जो है आपका, देखो हमने क्या लिया, आपकी एजी। ये क्या आपका एजी। और यहाँ पे क्या है, देखो इसका पूरा नाम है ये आपकी, ये तो चांदी का टुकड़ा है, क्लोरीन गैस है। तो इसे पूरा बोलेंगे आप सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा पूरा इसका, सिल्वर क्लोराइड। लिखना चाहो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो तो इसका नाम सिल्वर सिल्वर क्लोराइड क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड। तो इसे हमने क्या दिया, इसमें क्या मिला, इसे प्रकाश। ठीक है भाई, इसे हमने दिया प्रकाश। और उसके बाद क्या होगा ये, तो ये आपकी किसमें बनेगी, एजी में। और उसके बाद आपका क्लोरीन गैस में। उसके बाद क्या में बदल गया, आपकी क्लोरीन गैस में बदल गई। अब देखो, जब ऐसे प्रकाश मिला आपका सिल्वर क्लोराइड को, किस में बन गई, ये तो आपका सिल्वर है, सिल्वर का फॉर्मूला है ये आपका। और ये आपकी क्लोरीन गैस है, क्लोरीन। ये आपकी क्या है, ये आपकी क्लोरीन गैस है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, दो। तो यहाँ पे ये क्लोरीन की हमें दो करने के लिए यहाँ दो लगाओगे। तो कितने हो गए यहाँ पे, क्लोरीन कितने हो गए, यहाँ दो दो है ना क्लोरीन के परमाणु, तो यहाँ पे भी दो कर दी। लेकिन यहाँ चांदी दो होगी, तो यहाँ पे भी दो क्या लगाओगे, हम दो। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी बराबर हो जाएगी। तो ये पहला एग्जाम्पल था आपका सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही प्रकाश प्रकाश मिलेगा तो आपके क्या में, ये सिल्वर में क्लोरीन गैस में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो दूसरा एग्जांपल देखेंगे इसका हम। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल इसका देखेंगे हम।
AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड को भी हमने क्या दिया भाई, प्रकाश, ऐसे प्रकाश, यानी कि क्यों हमारी अभिक्रिया कौन चल रही, प्रकाश, तो आपके क्या में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपका Ag में, और Ag के साथ आपका इसमें Br, यानी कि आपका ये बनेगा Br। ठीक है, अब तो ये होगा। अब देखो यहाँ ब्रोमियम कितने हैं आपके, दो, और यहाँ पे एक, तो यहाँ पे दो लगाऊंगा तो ये दो हो जाएंगे आपकी। और चांदी भी यहाँ पे देखो, ये चांदी जो सिल्वर आपकी यहाँ कितनी, दो होगी, तो यहाँ पे भी दो लगाओगे तो ये चांदी भी कितनी होगी, यहाँ पे दो हो जाएगी। तो समझ में आ गया आपके यहाँ से। देखो ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका सिल्वर सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, और ये आपका सिल्वर है और ये आपका ब्रोमाइड ही है। ठीक है, तो समझ गया होगा आप यहाँ तक। एक बार देखो, आपकी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या होगी, जिन रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है उससे उन्हें प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, यानी कि जहाँ प्रकाश के द्वारा, प्रकाश से आपकी चीज क्या होंगे, अभिकारक जो है वो आपके अपघटन होकर दो या दो से अधिक आपके उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। और जो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है ये किसके अंदर आएगी, ये आपकी वियोजन अभिक्रिया के अंदर आएगी। तो हमने आपको ये एक एग्जाम्पल और दो दूसरा एग्जाम्पल कराया। अब देखो ये जो आपका है ना, ये वाला आपका सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग कहाँ होगा, इसका प्रयोग श्वेत श्याम में हो, यानी कि श्वेत श्याम जो फोटोग्राफी में होती है क्या आपकी, फोटोग्राफी जो करो इसका प्रयोग वहां पर होगा। समझ गए भाई, इसका प्रयोग कहाँ होगा, फोटोग्राफी में इस वाली इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखो ये आपका पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, तो यहाँ तक समझ गए। और जैसे ही आपके एग्जाम, अब ये 2000 जो 25 चला इसके एग्जाम जैसे ही नजदीक आएंगे आपके बोर्ड वाले, तो उसमें और अच्छे तरीके से सारे पेपर सोल्व करवाएंगे इसमें हम आपके, प्रीवियस जो आपका 24 23 22 तक के उससे पहले भी कराएंगे। तो यहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे पहले, फिर उसके बाद रिविजन ही कराएंगे आपका। ठीक है, तो जिससे भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और उसके बाद जो आपका ये कंटिन्यू ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। आज वीडियो थोड़ी छोटी रखेंगे और वीडियो को लंबी नहीं करना आज। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होगे तुम। और जो चैनल पर नया स्टूडेंट है उसे पिछली वीडियो सारी देखनी है, और दूसरी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है। और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, जो आपके दोस्त हैं उन्हें शेयर करें, और वीडियो में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। और अगर वीडियो में आपको कोई कमी लग रही हो कहीं, तो आप कमेंट करके बताइए। जैसे वॉइस की प्रॉब्लम आप बता रहे थे कि सर वॉइस की प्रॉब्लम आ रही, तो अगर कोई भी समस्या है तो हमें बताइए और हम सुधार करें।